ठीक स्टार्ट करें। हाँ। लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था? सॉरी, एयर मास टाइप्स ऑफ एयर मास कंप्लीट हो गया था, राइट? नाउ क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो स्टार्ट, लेट्स रिवाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम ऑलरेडी किए हैं, बट ठीक है। ओके, चलो बताओगे। फर्स्ट सबसे पहले इक्वेटर है ये, हाँ उसके बाद 66 इक्वेटर 23 हाँ सॉरी नॉर्थ, 23 साउथ, आगे 66 नॉर्थ, 66 साउथ, दिस इज 90 नॉर्थ, दिस इज ऐसा नो। नाउ कहाँ पे लो प्रेशर होगा? इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा। और कहाँ होगा लो प्रेशर? पोल्स नहीं, पोल्स पे हाई प्रेशर 66 पे लो प्रेशर होगा। चलो हाई प्रेशर कहाँ कहाँ होगा? पोल्स पे हाई प्रेशर होगा ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक्स पे हाई प्रेशर होगा, राइट? winds travel from हाई प्रेशर high pressure to low pressure, that is from tropics to the equator। हाँ किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी? इस डायरेक्शन में। हाँ क्या बुलाते हैं winds को? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ट्रेड winds बुलाते हैं, हाँ ठीक है। और फिर आपके ट्रॉपिक से और किधर ट्रैवल करेगी? नीचे की तरफ आर्टिक सर्कल्स पे ट्रैवल करेगी, हाँ। 66 पे, हाँ। है ना? वेस्टर्लीज बुलाएंगे उसको। हाँ और फिर पोल से सर्कल्स पे ट्रैवल करेगी, हाँ। उसको क्या बुलाएंगे? पोलर ईस्टर्लीज, हाँ इस तरीके से। ऐसा नो, ये पूरा हमने ग्लोबल विंड सर्कुलेशन किया था, इसको बुलाते हैं ट्रेड विंड्स। इसको बुलाते हैं वेस्टर्लीज, इसको बुलाते हैं ईस्टर्लीज। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ ट्रैवल करता है, हाँ क्या है वो? यहाँ पे रहा डोलड्रम्स, राइट? हाँ ये हो गया आपका बीच में डोलड्रम्स। और जेट स्ट्रीम्स कहाँ पे दो जेट स्ट्रीम्स है? एक ट्रॉपिक्स पे हाँ एक ट्रॉपिक्स पे और एक अंटार्कटिक सर्कल्स पे फ्लो करती है। हाँ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब पोलर जेट स्ट्रीम। कहाँ से कहाँ? वेस्ट ईस्ट वेस्ट से ईस्ट ईस्ट ट्रैवल करते हैं, इनको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम्स। क्या बुलाते हैं? Jet जेट स्ट्रीम्स बुलाते हैं, बराबर? हाँ ग्रेट। उसके बाद यहाँ तक तो याद है ना सारी चीजें? हाँ। गुड। इसके बाद लेट्स डू एयर मासेस, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये सब मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी यही सब काम आएगा ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन्स में से। एयर मासेस, एयर मास हमने क्या देखा था? व्हाट डू यू मीन बाय एयर मास? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एयर मास? फास्ट, द प्रेशर कॉलम ऑफ ऑफ एयर homogeneous air stable with little or no no temperature temperature variation change in its horizontal प्लेन planes, है ना? एयर मासेस बहुत बड़े कॉलम ऑफ एयर होते हैं, हाँ राइट? हाँ। वो एक होमोजेनियस लैंड सरफेस पे बनेगा या मल्टीपल लैंड सरफेसेस हो सकते हैं? Homogeneous। होमोजेनियस, जमीन है तो जमीन, पानी है तो पानी, राइट? फिर उसके बाद और क्या क्या कंडीशंस की? इसको बोलते हैं एयर मास, राइट? नीचे वाले को क्या बुलाते हैं? source region सोर्स रीजन, है ना? हाँ हमने देखे थे कुछ एयर मासेस। कितने टाइप के एयर मासेस होते हैं? 8 हाँ, 8 16 8 16 ना? कितने एयर मासेस होते हैं? 16 हाँ
16 एयर मासेस टेबल बनाया था, हाँ तो 16 एयर मासेस होते हैं और हमने वर्ल्ड मैप पे भी थोड़े बोलते हैं मार्क किए थे कुछ एयर मासेस। उसके बाद हमने कुछ वो देखे थे एयर मासेस के टाइप्स, हाँ। फ्रंट्स देखे थे, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स देखे थे। फ्रंट्स क्या होता है पहली बात तो बताओ। जहाँ पे दो एयर मास एयर मास विल बी स्लाइडिंग बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट एयर मासेस। यस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रंट्स? sliding boundaries between air masses. टू डिफरेंट Air masses. एयर मासेस, वो होता है आपका Fronts. फ्रंट्स। नाउ फ्रंट्स के टाइप्स देखे थे। सबसे पहला क्या होता है आपका स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट मतलब वो लोग इंटरैक्ट नहीं करते हैं। yes when one warm front, Cold. warm air mass and Cold air mass. cold air mass आमने सामने सिर्फ खड़े हैं, they are not colliding with each other, this is known as stationary front। फिर दूसरा क्या देखा हमने? Warm front. warm front में क्या होगा? Warm front Warm pushes front. into cold front. yes warm front किसके एरिया में घुस रहा है? Cold Cold front. की. cold air mass के क्राइटेरिया में घुस रहा है, हाँ तो धीरे धीरे वो ऊपर जाएगा। हाँ कौन? warm air Warm. mass. warm air mass। क्यों? क्योंकि जो वो हल्का है। हाँ. हल्का है। फिर हमने दूसरा देखा था कोल्ड फ्रंट। Yes. कोल्ड फ्रंट में क्या होता है? Cold air mass Cold. warm की तरफ आता है। हाँ. कोल्ड एयर मास किधर एंटर करता है? किसके Warm कैटेगरी? के। हाँ, वार्म एयर मास के अच्छा। जगह पे एंटर करता है। फिर क्या होता है? Cold Cold air mass mass नीचे नीचे जाता आ है। जाता है. और वार्म एयर मास को ऊपर ऊपर भेज देता है एग्रेसिवली। हाँ और तीसरा क्या हो? लास्ट क्या होता है? occluded Occluded. ऑक्लूडेड front. फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट पे क्या होता है? warm air mass cold air mass के ऊपर बैठता है। है ना? हाँ. these were the types of fronts जो हमने देखे थे। कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं पक्का? सर अगर warm air mass मिलेंगे तो बस बड़ा air mass मिलेगा। यस कुछ कुछ weather कुछ phenomenon वेदर फिनोमेना नहीं होगा। होगा तो लाइट रेनफॉल होगी बस, अगर वाटर सोर्स होगा नीचे तो, अदरवाइज नो Cold डिफरेंट भी नहीं। कोल्ड एयर मास में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ठंडी बढ़ जाएगी। Okay. अंडरस्टूड? these were your 5 types of air masses। ठीक है? हाँ तो आज जो हमें स्टार्ट करना है, what we need to start today is something Four ही है ना air mass. हाँ टाइप्स ऑफ एयर मासेस इतने किए ना, Four. हाँ उसके आगे कुछ नहीं किया था ना। नहीं Temperate cyclone. टेम्परेट साइक्लोन स्टार्ट हो गया था? नहीं नहीं ना? नहीं उसके आगे करना है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद, पहले साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सर ये साइक्लोन्स होते क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन्स? अच्छा, sorry. सर्क्युलर मूवमेंट ऑफ एयर। एयर के सर्कुलर मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं? साइक्लोन्स बुलाते हैं। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड लो प्रेशर। ठीक है? लो प्रेशर के अराउंड जब विंड्स घूमेगी तो उसको क्या बुलाएंगे? साइक्लोन्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? साइक्लोन्स। आप सभी को एक चीज तो पता ही है कि क्या होता है, जहां पे भी लो प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा? जहां पे भी Low pressure. लो प्रेशर बनेगा तो विंड्स यहाँ पे कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है? लो प्रेशर पे विंड्स खींचे चली आती है। तो यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है कहीं पे भी तो विंड्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी? High pressure to low pressure. हाई प्रेशर से Low pressure. लो प्रेशर ट्रैवल करेगी, राइट? हाँ. इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फोर्स बोलते हैं? PGF प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। तो जब विंड्स जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है तो ये तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गई। विंड्स पे कैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगती है? नहीं। और क्या लगती है? कोरियोलिस फोर्स। कौन सी फोर्स लगती है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स कहां पे ट्रैवल करेगी? राइट साइड इन नदर हेमिस्फीयर में कहां जाएगी? राइट साइड जाएगी। अब जब वो राइट साइड जा रही है तो किस तरफ जाएगी वो? ऐसे? हाँ ऐसे ट्रैवल करेगी, हाँ. है कि नहीं? दिस इज व्हाट
winds will travel in this way. ये जो स्ट्रेट चल रही थी, अब वो धीरे धीरे उसके राइट में जाएगी। कहाँ जाएगी? उसके राइट में जाएगी। तो विंड्स ऐसे ट्रैवल करेगी। है कि नहीं? अगेन हाई प्रेशर यहीं पे है और सामने लो प्रेशर है। तो धीरे धीरे जो विंड्स है वो एक सर्कुलर पैटर्न बना लेगी। क्या बना लेगी? सर्कुलर पैटर्न। है ना? दिस कैसे घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए। राइट साइड मूव करेगी ना? हाँ। ऐसे मूव कर रही है। हाँ। तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया? Anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना नदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स हमेशा या साइक्लोन्स हमेशा कौन से डायरेक्शन में घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। वहीं अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे। बराबर? लो प्रेशर है ये और बाकी सब जगह क्या है? हाई प्रेशर। है ना? तो सी क्या हो रहा है? विंड्स लो प्रेशर है, विंड्स हाई प्रेशर से अट्रैक्ट होंगे। कहाँ पे? लो प्रेशर में। अब जब वो अट्रैक्ट होंगे तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। अब विंड्स जब भी एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कौन सा फोर्स लगेगा उस पे? कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो विंड्स डिफ्लेक्ट करती है राइट साइड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब वो राइट सीधे आ रहे हैं तो वो राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी। कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी? राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी। तो उसकी वजह से एक क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो होता है। कैसा फॉलो होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो है वो लो प्रेशर के अराउंड, किसके अराउंड? लो प्रेशर। डेफिनेशन क्या था साइक्लोन्स का? सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड अ लो प्रेशर। तो ये सर्कुलर मूवमेंट ही है बट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है अराउंड लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा अराउंड द लो प्रेशर। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं समझ में आया है? श्योर व्हाट इज साइक्लोन्स? Circular movement of air around a low pressure which will be anti-cyclone in the northern hemisphere and cyclone will be clockwise in the southern hemisphere. क्या ये चीज क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ो फिर। अब सी सेम चीज एक और टॉपिक होता है जिसको हम बुलाते हैं एंटी साइक्लोन। क्या होता है? एंटी साइक्लोन। अब इस एंटी साइक्लोन में क्या होता है? winds move outward in a circular direction from a high pressure. क्या है एंटी साइक्लोन? विंड्स कहाँ मूव कर रही है? आउटवर्ड मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही? बट सर्कुलर मूव कर रही है। कहाँ से? हाई प्रेशर से। यहाँ पे एक चीज आया ना, विंड्स सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एयर इनवर्ड। एक और टर्म ऐड कर लेना, इनवर्ड। विंड्स यहाँ पे अंदर घुस रही है
लो प्रेशर में घुस रही है, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। देखो साइक्लोन जहां पे भी है सर्कुलर मूवमेंट तो है ही है, बट साइक्लोन में क्या होगा, अंदर आएगी विंड्स लो प्रेशर पे, और एंटी साइक्लोन में क्या होगा, विंड्स बाहर जाएगी। देखो बीच में हाई प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा बीच में, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर में विंड्स कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, दूर जाते हैं, है कि नहीं। तो जब वो दूर जा रहे हैं तो विंड्स जो है वो इस तरीके से मूव करेगी। कैसा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है कि नहीं, कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो याद रखना एंटी साइक्लोन नदन हेमिस्फीयर में कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। वही सदर्न हेमिस्फीयर में ये रहा हाई प्रेशर, विंड्स कैसे मूव करेगा अभी, यस। ये कैसा मूवमेंट हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। हाँ। तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स विल मूव एंटी क्लॉकवाइज। So always keep this in mind, the difference between cyclones and anticyclones. Cyclones सिर्फ हमेशा याद रखना, cyclones are circular movement of the air, but cyclones में लो प्रेशर बनेगा बीच में, cyclones में बीच में क्या बनेगा, लो प्रेशर। एंटीसाइक्लोन में बीच में क्या बनेगा, हाई प्रेशर। लो प्रेशर इन दी cyclones, हाई प्रेशर इन दी एंटीसाइक्लोन्स। लो प्रेशर में विंड्स अट्रैक्ट करती है तो इनवर्ड मूवमेंट होगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन में विंड्स बाहर जाती है, बाहर जाती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा है, क्या है, उल्टा है। एक चीज याद रखो, देखो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। दिस इज थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, भूल जाओगे। इट इज वायबल टू हैपन, और एग्जाम में ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग आ गए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो हमेशा जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो बना लिया करो, साइड में क्वेश्चन पेपर पे ही बना लिया करो और फिर सॉल्व किया करो। दिमाग में ही रख के सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हेल्प होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शंस पढ़ रहे हो, तो आप सोच सोच के ना करो, बाजू में डायग्राम हो तो आप क्लियर कट देख के बना सकते हो। एक एक दो दो मार्क्स से बहुत असर पड़ता है एग्जाम्स में। आंसर तो लाइटली नहीं लेना है एक मार्क्स भी, ठीक है। तो साइक्लोन समझ में आया है क्या होता है, आंसर है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। कितने टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, एक को बुलाते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन, दूसरे को बुलाते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक को क्या बुलाते हैं, टेम्परेट, दूसरे को बुलाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होता है आपके 20 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 40 डिग्री नॉर्थ साउथ में देखने मिलेगा। कहाँ देखने मिलेगा, 20 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 40 डिग्री नॉर्थ साउथ में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने मिलेगा 10 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 30 डिग्री या 25 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये 60 डिग्री
30 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 60 डिग्री नॉर्थ साउथ टेम्परेट होगा, 10 टू 30 या 25 ट्रॉपिकल्स होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम ये अर्थ के हिसाब से देखें, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कौन सा जोन होगा? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जोन होगा। किसका होगा? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स है। हाँ। यहां से लेके यहां तक किसका होगा? टेम्परेट। टेम्परेट साइक्लोन्स का रीजन होगा, क्योंकि ये टेम्परेट जोन्स है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा क्या? नहीं। व्हाई? डोल्ड्रम्स। यस, बिकॉज ये काम बेल्ट है डोल्ड्रम्स। अंडरस्टूड? हाँ। पक्का? ग्रेट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स आर आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या बुलाते हैं इसको? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको और बुलाते हैं हम वेव साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या फिर फ्रंटल फेरल साइक्लोन, क्योंकि ये फेरल जोन में बनता है। हाँ। एडली में नहीं, फेरल जोन में बनता है। ठीक है, तो ये उसके कुछ अलग अलग नाम है टेम्परेट साइक्लोन्स के। अब ये टेम्परेट साइक्लोन्स बनता कैसे है? टेम्परेट साइक्लोन्स जो थ्योरी दी थी वो पोलार फ्रंट थ्योरी के हिसाब से बना है। पोलार फ्रंट थ्योरी के हिसाब से बना है। अब इसके हिसाब से देयर आर 6 स्टेजेस। कितने स्टेजेस होते हैं? 6 स्टेजेस होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स के लिए। अब इन 6 स्टेजेस को हम 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं: ओल्ड एज, मैच्योर, यंग एज, मैच्योर एज एंड ओल्ड एज। तो यंग एज में साइक्लोन्स पैदा होगा, मैच्योर एज में स्ट्रॉन्ग बनेगा और ओल्ड एज में मर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज योर यूथ स्टेज। अब इस यूथ स्टेज में क्या होता है? साइक्लोन्स तैयार होता है। क्या होता है? साइक्लोन्स तैयार। अब सी थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्या होता है टेम्परेट साइक्लोन्स में, यूथ स्टेज में। इसको ले लेते हैं हम 66 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्वेंटी 3 डिग्री नॉर्थ ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 66 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे कौन सी विंड्स फ्लो कर रही है? ये टेम्परेट। कौन सी विंड है ये? वेस्टर्लीज। हाँ। ये कौन सी विंड्स फ्लो कर रही है? पोलर ईस्टर्लीज। है क्या नहीं? हाँ। तो कौन सी गर्म है इसमें से? Which is a warm wind? वेस्टर्ली। Westerly winds are warm winds. हाँ। कौन सी ठंडी है? पोलर ईस्टर्ली। Polar easterlies are cold winds. है क्या नहीं? हाँ। ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ दोनों जगह पे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर है। लो प्रेशर पे विंड्स कन्वर्ज करती है। हाँ। तो ये विंड्स यहाँ पे आ रही है और ये विंड्स ऐसे जा रहे हैं, हाँ। राइट? दे बोथ आर कन्वर्जिंग at 66 डिग्री नॉर्थ लो प्रेशर, राइट? 66 लो पे और क्या फ्लो करता है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। सब पोलार Jet जेट स्ट्रीम फ्लो करती है यहाँ पे। अब ये जो जेट स्ट्रीम है, हमने ऑलरेडी किया है, जेट स्ट्रीम जो फ्लो करती है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो करती है। अब जब ये जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है तो क्या वो स्ट्रेट फैशन में फ्लो करती है? नहीं। हमने किया है, कैसे फ्लो करती है? वो जिगजैग पैटर्न, उसको क्या बुलाते हैं? रॉसबी वेव्स। हाँ। याद आ रहा है? हाँ। हमने रॉसबी वेव्स किया था कि वो जिगजैग पैटर्न में फ्लो करती है। अब जब वो जिगजैग पैटर्न में फ्लो कर रही है, ये रही आपकी रॉसबी वेव्स, ठीक है नहीं? हाँ। जिगजैग पैटर्न में फ्लो कर रही है। अब जब वो जिगजैग पैटर्न में फ्लो कर रही है तो कुछ जगह पे ये अंदर जाएंगे, कुछ जगह पे ये अंदर जाएंगे, राइट? अब ये भी आप लोगों को याद होगा कि ये रॉसबी वेव्स ज्यादा जिगजैग कब होती है? ठंडी में या गर्मी में?
जब विंटर स्ट्रांग होता है तो ये स्ट्रेट फ्लो करती है कि जिगजैग पैटर्न में जाती है? स्ट्रेट फ्लो करती है। वह जैसे ही वीक सब विंटर आएगा, क्या आएगा? वीक विंटर आएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ज्यादा जिगजैग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा जिगजैग हो जाएगी। अब जैसे ही ज्यादा जिगजैग होंगे तो जैसे ही ज्यादा जिगजैग हुए क्या होगा? ऐसे हो जाएंगे। जिगजैग हो गए तो ये रहे आपके वार्म वेस्टर्लीज और ये रहा आपका कोल्ड ईस्टर्लीज। ये हो जाएगा आपका यूथ स्टेज। क्या हो जाएगा आपका? यूथ स्टेज। Because of this Rossby kind of waves, this jet stream जब Rossby करती है, zigzag pattern में जाती है, तो warm fronts, warm जो currents है या warm westerlies है, वो ज्यादा अंदर तक चले जाते हैं, 66 से अंदर पोल्स पे चले जाते हैं, और जो पोल्स की winds है वो इक्वेटर तक आने, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स तक आने की कोशिश करते हैं, राइट? अभी जितना zigzag करेगा उतना ज्यादा क्या है वो? एयर पास होगी, ये और अंदर घुसेगा, ये और नीचे आएगा। ये सुनो, अब सिंपल सी चीज है सर, यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है? लो प्रेशर। 66 पे नीचे क्या बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है, राइट? तो ऊपर क्या बन रहा होगा? याद है? विंड्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो विंड्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर क्या बना रहे हैं? हाई प्रेशर। तो अपर एटमॉस्फेयर पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है, राइट? अब हाई प्रेशर पे विंड्स डाइवर्ज करते हैं। क्या करते हैं? विंड्स डाइवर्ज करते हैं, तो वो दूर फेंकेगा और ये नीचे फिर ठंडे होके नीचे गिर जाएंगे। यही फेरल सेल बनाएगा, यही पोलार सेल बनाएगा। बस इतना याद रखना, ऊपर क्या बना रहा है और इधर नीचे लो प्रेशर है, तो ऊपर क्या होगा? हाई प्रेशर है। सरफेस पे लो प्रेशर है तो अबव सरफेस क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर पे विंड्स डाइवर्ज करते हैं। अंडरस्टूड? अब इस 66 पे जमीन पे लो प्रेशर है। क्या है जमीन पे? लो प्रेशर। ऊपर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे विंड्स नीचे आते हैं। कहाँ आते हैं विंड्स? नीचे आते हैं जब भी हाई प्रेशर होता है, तो ठीक है नहीं? तो जैसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म होंगे, राइट, तो क्या होगा? विंड्स डाइवर्ज करेंगे। क्या करेंगे? विंड्स डाइवर्ज करेंगे। सरफेस पे लो प्रेशर है। क्या है? सरफेस पे लो प्रेशर, तो विंड कन्वर्ज कर रहा है। अब ट्रिगर पॉइंट यही है। क्या है ट्रिगरिंग पॉइंट? यही है। जैसे रॉसबी वेव्स बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जिगजैग हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? ये जो लो प्रेशर है वो लो प्रेशर भी अंदर बाहर होने लगेगा। एक जगह पे स्टेबल रहेगा क्या? नहीं, ये भी मूव करने लगेगा, राइट? लो प्रेशर विल आल्सो स्टार्ट मूविंग। अब जैसे ये लो प्रेशर मूव होने लगेगा, हाई प्रेशर भी ऊपर से मूव होने लगेंगे, तो विंड्स जो है नीचे कन्वर्ज करने लगेंगे। जैसे समझो, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लो कि ये लो प्रेशर यहां से ऊपर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, राइट? अब जैसे ही वो इधर शिफ्ट हुआ लो प्रेशर, तो अब विंड्स कहां पे कन्वर्ज करने जाएंगे? सीधा लो प्रेशर पे जाएंगे। ये विंड्स जो ऐसे मूव कर रहे हैं, अब इधर जाएंगे क्या? नहीं, वो घूम के किसके पास जाएंगे? लो प्रेशर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? लो प्रेशर। क्योंकि विंड्स पहले क्या था? लो प्रेशर बीच में था। लो प्रेशर कहाँ था? बीच में था। तो ये भी यहीं पे आ रहे हैं, ये भी यहीं पे आ रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ रॉसबी एक्शन, बिकॉज ऑफ विच एक्शन? रॉसबी एक्शन, लो प्रेशर क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इमेजिन करो लो प्रेशर यहाँ पे बन गया। अब जैसे यहाँ पे बन गया, तो विंड्स जो ऐसे मूव कर रहे थे, अब वो ऐसे मूव करेंगे क्या? नहीं, इट विल चेंज डायरेक्शन टू दी लो प्रेशर जोन। क्या कर रहे हैं ये? कौन सा एक्शन? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना? ऐसे मूव कर रहा है ना? हम लोग भी मुझे कंफ्यूज।
ये देखो, राइट, हाँ ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। दिस इज नथिंग बट टेम्परेट साइक्लोन्स। ये ऊपर से समझाया है कि होता क्या है एंटी साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। फिर से एक बार समझ लो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, क्या हो रहा था यहाँ पे? ये था आपका लो प्रेशर जोन 66 पे। विंड्स पोल से आ रहे थे यहाँ पे, इक्वेटर से, ट्रॉपिक से आ रहे थे यहाँ पे। ये गर्म थे, ये ठंडे थे। अब ये हो गए दो डिफरेंट एयर मासेस। दिस इज योर कोल्ड एयर मास, दिस इज योर वार्म एयर मास। ये दोनों लो प्रेशर पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लो प्रेशर अनस्टेबल एयर मासेस है। अब जब ये दोनों मिलेंगे एक दूसरे को तो बीच में क्या है? जेट स्ट्रीम्स है। अब जेट स्ट्रीम्स जैसे वीक विंडर होगा तो दे विल zigzag होंगे, they will form zigzag forms। अब जैसे वो zigzag बनेंगे तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। तो जो लो प्रेशर है वो स्टेबल रहेगा क्या? नहीं, लो प्रेशर भी मूव करेगा। क्या करेगा? लो प्रेशर मूव करेगा। कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कहीं पे भी लो प्रेशर फॉर्म हो सकता है। तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है, अब यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है तो विंड्स जो है वो इधर कहीं और नहीं जाएंगे। किसके तरफ मुड़ेंगे? लो प्रेशर की तरफ मुड़ेंगे। अब जब वो लो प्रेशर की तरफ मुड़ रही है, ऐसे जा रहा है, हाँ। ये भी मुड़ के इधर आएगा। हाँ। लो प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घूम घूम के वो लोग मुड़ रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। दिस इज हाउ टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म। अंडरस्टूड हाउ टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म? पक्का, कुछ भी डाउट नहीं है? अब जैसे टेम्परेट साइक्लोन्स बन जाएगा, मैं यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम बना देता हूँ टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे फॉर्म हो रहा है। ये हो गया आपका लो प्रेशर, ये हो गया आपका लो प्रेशर, ये हो गए आपके कोल्ड विंड्स, और ये हो गए आपके वार्म विंड्स, राइट। ये दोनों यहाँ पे मूव कर रहे हैं और कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस इज हाउ योर टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म। क्या ये समझा है पक्का? हाँ। अब चलो, ये है रॉसबी वेव, है कि नहीं? हम एक सेक्शन लेते हैं, सिर्फ ट्राई करते हैं उससे समझने का। ये हो गया आपका वार्म फ्रंट, वार्म एयर मास। ये हो गया आपका, सॉरी, ये कोल्ड एयर मास हो गया, ये वार्म एयर मास हो गया। ठीक है, नाउ सी व्हाट विल हैपन। हो क्या रहा है? इस पोजीशन पे कौन किसके घर में घुस रहा है? इस जगह पे कौन किसके घर में घुस रहा है? ये कोल्ड वाले, कोल्ड एयर मास किसके घर में घुस रहा है? वार्म एयर मास के घर में घुस रहा है। और यहाँ पे वार्म वाले कोल्ड के घर में घुस रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा फ्रंट बन रहा है? कोल्ड या वार्म? कोल्ड फ्रंट बन रहा है। और यहाँ पे कौन सा फ्रंट बन रहा है? वार्म फ्रंट बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जो विंड्स है, कोल्ड विंड्स आ रहे हैं, ये स्ट्रेट समझो ना, ये क्या है? स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट होने के बाद जब वो जिगजैग हो गया है तो कोल्ड फ्रंट अब किसके घर में घुस रहा है? वार्म एयर मास के घर में घुस रहा है। और यहाँ पे वार्म एयर मास किसके घर में घुस रहा है? कोल्ड फ्रंट के घर में घुस रहा है। तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन जाएगा क्योंकि कोल्ड एयर मास ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे वार्म फ्रंट बन जाएगा क्योंकि वार्म एयर मास ज्यादा एक्टिव है। यस और नो? अब बताओ, आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता है कि वार्म एयर मास, जब कोल्ड एयर मास में वार्म फ्रंट बनेगा तो टेम्परेचर या फिर रेनफॉल ज्यादा होगी या कम होगी? कौन कौन आराम से ऊपर जाएगा? वार्म एयर मास आराम से ऊपर जाएगी। याद है ना ये? हाँ। अब
स्टार्टिंग में ही किया था ना। हाँ हाँ देखो वार्म फ्रंट में ये आराम से धीरे धीरे स्लाइडिंग पैटर्न बनाएगी और कोल्ड एयर मास के ऊपर चली जाएगी, हाँ। राइट। बट वहीं कोल्ड फ्रंट क्या होगा, कोल्ड फ्रंट उसको फेंकेगा ऊपर, है कि नहीं। तो यहीं पे यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड फ्रंट में इसको अलग से बनाते हैं, वार्म फ्रंट है ये। वार्म फ्रंट में क्या होगा, ये रहा कोल्ड एयर मास, ये रहा कोल्ड एयर मास, है ना। हाँ क्या होगा अभी धीरे धीरे वार्म एयर मास, ये कोल्ड एयर मास है, धीरे धीरे वार्म एयर मास ऊपर चला जाएगा, एक स्लाइडिंग सा पैटर्न बना के, कैसा बना के, एक स्लाइडिंग सा पैटर्न बना के। कुछ ऐसा होगा, हाँ हाँ ठीक है। ये स्लाइडिंग पैटर्न बन जाएगा वार्म फ्रंट, क्या बनाएगा, वार्म फ्रंट। यहाँ पे आपको ज्यादा रेनफॉल देखने मिलेगी क्या, नहीं, मामूली रेनफॉल देखने मिलेगी। कौन से क्लाउड फॉर्म होंगे यहाँ पे, जब वो ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली क्लाउड फॉर्म करेगा, हाँ। ठीक है ना। इट विल गिव हैवी रेनफॉल और ड्रिजल प्रेसिपिटेशन, ड्रिजल बारिश, अच्छे मौसम देगा। यहाँ पे कौन से क्लाउड्स बनेंगे, सर्रस, नॉर्मल, सर्रस, स्ट्रैटस और निम्बोस्ट्रैटस। लिखा है ना, नहीं तो लिख लेना। ये 3 क्लाउड फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, सर्रस, स्ट्रैटस एंड निम्बोस्ट्रैटस। अंडरस्टूड। तो कोल्ड फ्रंट में क्या होगा समझ में आया है, पक्का। तो हाँ, वार्म फ्रंट में क्या होगा समझ में आया। वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के घर में घुस रहा है। अब जब वो घर में घुस रहा है तो कोल्ड फ्रंट भारी है, नीचे रहेगा, वार्म फ्रंट हल्का है, तो धीरे धीरे उससे स्लाइड करके ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, स्लाइड करके ऊपर चला जाएगा। अब जब वो स्लाइड करके ऊपर जाएगा तो कंडेंस होगा, क्लाउड फॉर्म करेगा। तो कौन से क्लाउड्स बन सकते हैं, सर्रस, स्ट्रैटस या निम्बोस्ट्रैटस, और हल्की अच्छी खासी रेनफॉल आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। अंडरस्टूड है वार्म फ्रंट, गुड। अब कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में आपको क्या देखने मिलेगा, कोल्ड फ्रंट में ये रहा आपका कोल्ड एयर मास, किसके घर में घुस रहा है, वार्म एयर मास के घर में घुस रहा है। तो अब ये रहा वार्म एयर मास इधर ही खड़ा है, कोल्ड एयर मास आएगा और उसको ऊपर भेज देगा, क्या कर देगा, उसको ऊपर भेज देगा। तो एक वर्टिकल बाउंड्री फॉर्म होगी जहां पे वार्म एयर मास ऐसे कुछ फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वो जेंटली ऊपर जा रहा है, जेंटली मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, उसको फेंक रहा है ऊपर। अब जब वो ऊपर जाएगा, धीरे धीरे जब ऊपर जाओगे तो क्लाउड फॉर्मेशन आराम से होगा, कंडेंसेशन आराम से होगा, बारिश आराम से होगी। बट तेजी से ऊपर जाओगे तो कौन सा टाइप का, वर्टिकली ऊपर जाओगे तो कौन से टाइप का क्लाउड बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस। कौन सा टाइप का क्लाउड बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होंगे। क्यूमुलोनिम्बस फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, क्यूमुलोनिम्बस फॉर्म होगा। अब जैसे क्यूमुलोनिम्बस फॉर्म हुआ, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और आल्सो नोन एज थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, हैवी रेनफॉल क्लाउड्स। तो यहाँ पे फिर क्या होगी, बहुत तेज बारिश होगी। क्यों, पहली बात तो कोल्ड एयर मास किसके घर में घुसा है, वार्म एयर मास के घर में घुसा है, ऑलरेडी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है।
एटमॉस्फेयर में क्या है ऑलरेडी, ह्यूमिडिटी है, पानी ऑलरेडी है, तो जब वो ऊपर जाएगा तो ज्यादा उसको मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा तो इट विल गिव यील्ड मोर रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल आपको देखने मिलता है कोल्ड फ्रंट्स में। कोल्ड फ्रंट्स में हमेशा क्या देखने मिलता है, हैवी रेनफॉल, क्योंकि कोल्ड एयर मास वार्म फ्रंट्स, कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के एरिया में घुसा है और वार्म एरिया में ऑलरेडी मॉइस्चर है, ऑलरेडी पानी है, तो इट विल गिव हैवी रेनफॉल, क्योंकि कंडेंस भी ज्यादा होगा ना पानी। इधर बारिश ज्यादा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वार्म एयर मास कोल्ड के घर में घुसा है, वहां पे ड्राईनेस है। क्या है वहां पे, ड्राईनेस है, ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो ऊपर जा भी रहा है स्लाइड से स्टेडीली, धीरे धीरे ऊपर जा भी रहा है, तो और मॉइस्चर है भी नहीं, तो इंजन भी ज्यादा नहीं है उनके पास, तो वो ज्यादा बारिश कर भी नहीं सकते। अंडरस्टूड है, पक्का ये दोनों? कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट में कैसे क्या होता है, आई मीन दोनों पिक्चर को, ये दोनों पिक्चर एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, टेक योर टाइम। इंडिया में इसकी वजह से बारिश नहीं होती तो नहीं, इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन ज्यादातर देखा जाएगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाएगा, बट इंडिया में यू वोंट फाइंड, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है ना, वी आर इन ट्रॉपिकल रीजन, बट यस नदर्न हेमिस्फीयर में एक कांसेप्ट हम पढ़ेंगे आगे चल के, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जहां पे टेम्परेट साइक्लोन का थोड़ा असर हमें देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? अब इन दोनों को जरा मिक्स करके देखते हैं। है ना? ठीक है? ये कौन सा फॉर्म, ये क्या हो गया आपका, कोल्ड फ्रंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ठीक है? नाउ सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे विंड्स जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। मैं साथ साथ वो छोटा दूसरा डायग्राम में बना देता हूँ। पूरी यही, अरे हाँ आज ट्यूजडे वेडनेसडे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अंदर घुस रहे, स्लैंटिंगली ऊपर जा रहा है, ये अंदर घुस रहा है, ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है। ठीक है ना? क्या होगा, धीरे धीरे ये जो वार्म फ्रंट है, ये जो कोल्ड फ्रंट है, सॉरी कोल्ड फ्रंट, ये जो विंड्स आ रहे हैं, ये धीरे धीरे उसको ऊपर भेज रहा है कि नहीं? ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ये आगे बढ़ेगा, ये अंदर घुसेगा या नहीं घुसेगा? ये अंदर घुसेगा ना, ये अंदर घुसेगा, ये भी, ये अंदर नहीं घुसेगा, क्यों? क्योंकि वार्म एयर मास उसके पास आया है, यहाँ पे कोल्ड एयर मास आया है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे कौन अंदर घुस रहा है, वार्म एयर मास अंदर घुस रहा है, कोल्ड एयर मास वहीं पे है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे रहेगा, कोल्ड एयर मास आगे बढ़ रहा है, राइट? और यहाँ पे क्या होगा, वार्म एयर मास नहीं आगे बढ़ेगा, वार्म एयर मास नहीं रहेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कोल्ड एयर मास। वार्म एयर मास वर्टिकली ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है, वार्म एयर मास वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो ये धीरे धीरे खाएगा, ये क्या करेगा, धीरे धीरे खाएगा। देखो क्या हो रहा है, ये पहले ऐसे था,
फिर धीरे धीरे वार्म एयर मास और बढ़ेगा, धीरे धीरे वार्म एयर मास और बढ़ेगा, धीरे धीरे वार्म एयर मास और बढ़ेगा, ठीक है नहीं? देखो अभी नहीं समझेगा बट 2 मिनट। ये रहा कोल्ड एयर मास अंदर घुस रहा है, ठीक है नहीं? और यहाँ पे वार्म एयर मास अंदर घुस रहा है, राइट? अब धीरे धीरे वार्म एयर मास, ये वार्म एयर मास तो अभी भी ऐसे ही अंदर जाएगा, कोल्ड एयर मास खाते जाएगा, वार्म एयर मास यहीं पे रहेगा, कोल्ड एयर मास और खाएगा, वार्म एयर मास यहीं रहेगा, कोल्ड एयर मास बिकॉज ऑफ व्हाट? कोरियोलिस फोर्स धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स घूमेगा, विंड्स धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, ऐसे घूमेगा, राइट? तो थोड़ा बहुत भी बचा है कोल्ड एयर मास, तो कोल्ड एयर मास अंदर आ रहा है, वार्म एयर मास इधर जा रहा है, कोल्ड एयर मास आगे बढ़ते जाएगा, वार्म एयर मास आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा, राइट? यहाँ से भी वो आगे नहीं बढ़ेगा, अंडरस्टूड? अब ये देखो, ये अंदर क्यों घुस रहा है, ये इधर क्यों घुस रहा है? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर, क्या है यहाँ पे? लो प्रेशर। अब जब यहाँ पे लो प्रेशर है तो जो विंड्स है वो घूमेगी यहाँ पे पहुंचने के लिए, ये विंड्स घूमेगी यहाँ पे पहुंचने के लिए, राइट? दिस इज योर लो प्रेशर जोन। अब जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन है तो वार्म विंड्स भी घूम घूम के यहाँ पे आएगी, कोल्ड विंड्स भी घूम घूम के यहाँ पे आएगी, तो ये दोनों विंड्स इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए आ रही है। किसको कवर करने के लिए आ रही है? इस लो प्रेशर को। तो विंड्स ऐसे जा रही, कोल्ड विंड्स ऐसे जा रहे, धीरे धीरे कोल्ड एयर मास अंदर तक घुसेगा, राइट? वार्म एयर मास यहीं तक रह पाएगा, ये और आगे तक जाएगा, तो ये वैसे ठीक है। ये देखो, ये बाउंड्री देखते चलो सिर्फ, ये धीरे धीरे ऐसे नहीं जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है यहाँ पे, क्या कर रही है? घूम रहा है यहाँ पे इस तरीके से। और नीचे क्या हो रहा है? ये जो कोल्ड फ्रंट है वो वार्म फ्रंट को धीरे धीरे घेर रहा है, ऐसे था बीच में कोल्ड फ्रंट, नीचे वार्म फ्रंट, ये धीरे धीरे घेर रहा है कोल्ड फ्रंट को, सॉरी वार्म फ्रंट को। अच्छा, बीच में अब वार्म फ्रंट आ गया, धीरे धीरे उसने वार्म फ्रंट को ऊपर भेज दिया, ये मतलब खत्म। वार्म फ्रंट कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया है, उसने पूरा ऊपर भेज दिया है वार्म फ्रंट को। So this is how your cold, this is how your temperate cyclones work. तो मैं कैसे टेम्परेट साइक्लोन फंक्शन करते हैं, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हाउ टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म और दे वर्क। ये बीच में अभी भी लो प्रेशर है, अंडरस्टूड? क्लियर है? देख लो फिर एक बार टेम्परेट साइक्लोन्स। सर इसमें भी क्यूआर से है, हाँ, इसमें भी क्यूआर से नहीं I will share the notes, but you guys also make the notes.
सर जब नया लो प्रेशर बनता है, तब चेंज फ्लक्चुएट होने के बाद ऊपर नीचे लो प्रेशर बनता है, फिर विंड्स आई घेर लिया उसको, फिर वो इवेंचुअली हाई प्रेशर बन जाता है। Eventually- दो साइड से विंड आके लो प्रेशर पे आई, वहाँ तो प्रेशर बढ़ गया ना कि दो साइड से आ रही, तो वो हाई प्रेशर बनता है। हाँ इवेंचुअली हाई प्रेशर बन जाएगा। जैसे अब यहाँ पे लो प्रेशर खत्म हो गया, दिस मार्क्स द एंड ऑफ लो प्रेशर। अब यहाँ पे साइक्लोन्स खत्म हो गया, द लो प्रेशर हैज डाइड, अब कहीं और बनेगा लो प्रेशर। इसलिए तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि लो प्रेशर विल फ्लक्चुएट, द लो प्रेशर विल फ्लक्चुएट। कभी यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे साइक्लोन बन जाएगा, कभी यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे साइक्लोन बन जाएगा, कभी यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे साइक्लोन बन जाएगा। तो एज द लो प्रेशर विल फ्लक्चुएट, द लो प्रेशर विल फॉर्म। दिस इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। क्या बोला था इसको? ट्रिगरिंग पॉइंट। पहला तो यूथ स्टेज था, this was the youth stage, this was the triggering point, that is formation of low pressure. एक बार लो प्रेशर फॉर्म हो गया तो ट्रिगर स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब विंड्स को पता है कहाँ जाना है। पहले तो विंड्स पैरेलली मूव कर रहे थे, इंटरैक्शन नहीं हो रहा था, बट जैसे ही लो प्रेशर फॉर्म होगा तो उनका डायरेक्शन चेंज होगा उस लो प्रेशर पे पहुंचने के लिए। अब जब वो उस लेवल पे पहुंचेंगे तो व्हाट विल हैपन, या तो कोल्ड फ्रंट बनेगा या तो वार्म फ्रंट बनेगा। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज बोलेंगे इसको एक तरीके से। वार्म फ्रंट बन सकता है या तो कोल्ड फ्रंट बन सकता है। फोर्थ स्टेज में क्या होगा? फोर्थ स्टेज में धीरे धीरे वार्म फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा। फिफ्थ स्टेज में वो पूरी तरीके से उसको खत्म कर देगा, ऑक्लूडेड हो जाएगा। और सिक्स्थ स्टेज में खत्म, साइक्लोन ही खत्म। इसको बोलते हैं फ्रंटोलाइसिस। जब साइक्लोन्स धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फ्रंटल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? क्या फॉर्मेशन हो रहा है? फ्रंटल फॉर्मेशन हो रहा है, तैयार हो रहा है, दैट इज फ्रंटोजेनेसिस। और जब खत्म हो जाएगा फ्रंटोलाइसिस, मतलब फ्रंट्स खत्म हो चुका। ठीक है। क्या चीज क्लियर है? का पूरे साल होता है? हाँ पूरे साल होता है? हाँ पूरे साल होता है। जब जब आपका विंटर स्टार्ट हो जाएंगे तब तक अच्छा, हाँ। विंडोज में आपको देखने मिलेगा। अभी धीरे धीरे आपको देखो, डू यू गाइस नो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बारिश होती है विंटर्स में? अब इसके वजह से होती है साइक्लोन्स की वजह से। यस, बिकॉज ऑफ साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी बहुत बारिश देखने मिलती है इन विंटर्स। राजस्थान, सॉरी हरियाणा, पंजाब, ये सारे रीजन्स में। उसके पीछे रीजन है टेम्परेट साइक्लोन्स, क्योंकि वो उसी लेवल पे पड़ता है ना, उसी लेवल पे आ जाता है, उसी लैटिट्यूड पे आ जाता है। दैट इज व्हाई वी फाइट टेम्परेट साइक्लोन्स एट दैट पॉइंट। ठीक है? हाँ। कोई डाउट नहीं है? तो एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये कहाँ पे ज्यादा वायलेंट रहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ पे ज्यादा वायलेंट रहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर? Southern hemisphere. व्हाई? Water has so Yes. no friction. No. फ्रिक्शन नहीं है, विंड्स वेलोसिटी बहुत तेज है बिकॉज ऑफ नो फ्रिक्शनल फोर्स। विंड वेलोसिटी बहुत तेज रहेगी वहां पे। और दूसरा रीजन लैंड इफेक्ट के वजह से टेम्परेचर मैक्स वो हो जाता है, टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा देखने नहीं मिलेगा आपको। अंडरस्टूड? टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा गर्मी ही देखने मिलेगी। दैट इज व्हाई यहाँ पे ज्यादा वायलेंट टेम्परेट साइक्लोन्स देखने नहीं मिलेंगे जितना वायलेंट टेम्परेट साइक्लोन्स आपको सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यार ना, टेम्परेट साइक्लोन्स आर वेरी वायलेंट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर कंपेयर्ड टू दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कुछ पॉइंटर्स लिख ही लो ना, ये सारे पॉइंट्स लिख ही लो। दे आर मोर वायलेंट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। डायरेक्शन क्या होगी इनकी? Anti-clockwise. नहीं वो तो समझा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, सदर्न, बट मूव कैसे करेंगे? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू, कैसे मूव करेंगे? क्यों वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे? East to west. क्यों वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे? East ऊपर से आ रहा है ना, cold winds, तो east से आ रहा है।
ईस्ट से वेस्ट मूव करेगा। बेटा उससे तो सर्कुलर मूवमेंट होगा ना, तो इट विल फॉर्म व्हाट? साइक्लोन। साइक्लोन्स। आई एम आस्किंग साइक्लोन्स कहाँ मूव करेंगे? ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे? इट विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्यों वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे? वेस्ट टू ईस्ट मूव क्यों करेंगे? बिकॉज ये इन्फ्लुएंस्ड किससे है? क्या है ये? कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स है। ये क्या बनाया है? फ्रंट्स। जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स। कौन इन्फ्लुएंस करता है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स इन्फ्लुएंस करते हैं ना इनको। बहुत बड़ा इफेक्ट है ना जेट स्ट्रीम्स और क्रॉसबी वेव्स का। तो ये क्रॉसबी वेव्स से जेट स्ट्रीम्स कहां से कहां मूव करते हैं? West to east. That is why temperate cyclones will also move from west to east. ठीक है? कितना दिन का इनका टाइम लाइफ स्पैन होता है? 10 to 15 डेज। मतलब ज्यादा 2 हफ्ता चलेंगे। ठीक है? तो फिर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे चलूं फिर? यस। टेम्परेट साइक्लोन में कुछ डाउट नहीं है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद tropical cyclones. Now, the major difference between temperate and tropical cyclones, एक तो ये है कि वो अलग-अलग latitudes पे फॉर्म होते हैं। Temperate cyclones कहाँ फॉर्म होते हैं? 30 to 60 डिग्री नॉर्थ साउथ। ट्रॉपिकल्स कहाँ फॉर्म होंगे? 10 to 30 डिग्री, वहाँ 10 to 25 डिग्री नॉर्थ साउथ पे फॉर्म होंगे, राइट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन या डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। टेम्परेट साइक्लोन्स आपका अपर एटमॉस्फेयर में होता है। क्या होता है? अपर एटमॉस्फेयर, या फिर जमीन हो या पानी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो 2 डिफरेंट एयर मासेस जहां मिलेंगे वहां पे वो फॉर्म हो जाएगा। बट ट्रॉपिकल एयर मास कहां पे फॉर्म होगा? सिर्फ जमीन के पास। ओशन में फॉर्म होगा। अच्छा। कहां पे फॉर्म होगा? ओशन पे फॉर्म होगा। ठीक है? इट विल फॉर्म ओनली ओवर अपर एटमॉस्फेयर में फॉर्म होगा। अपर एटमॉस्फेयर में ही फॉर्म हो रहा है ना? फिर धीरे धीरे वो नीचे आता है। Tropical cyclones need some preconditions. Need some preconditions to form. What are these preconditions? सबसे पहला precondition क्या है? सबसे पहला और सबसे important कि ठीक है? क्या है सबसे पहला प्रीकंडीशन? लार्ज सी सरफेस। 27 डिग्री सेल्सियस अप टू 600 मीटर। ठीक है? पानी, कहीं पे भी पानी जो है उसका टेम्परेचर 600 मीटर तक कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा होगा तो ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीकंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। व्हाट एल्स? इसके अलावा क्या चाहिए? There need to be Coriolis force. क्या होना चाहिए? कोरियोलिस फोर्स। क्यों Coriolis force जरूरी है?
साइक्लोन बनने के लिए यस, विंड्स का डिफ्लेक्ट होना जरूरी है। जब तक स्ट्रेट रहेंगे तो वो सर्कुलर मूवमेंट नहीं बना पाएंगे। कोरियोलिस फोर्स है तो ही वो डिफ्लेक्ट होकर सर्कुलर पाथ फॉर्म कर पाएंगे। तो कोरियोलिस फोर्स जरूरत है। दूसरा, इंस्टेबिलिटी ऑफ एयर चाहिए। What do you mean by instability of air? Why instability of air? तो ही वो एयर एक जगह से दूसरी जगह जाता स्टेबल एयर रहेगा तो नीचे हाई प्रेशर है, हाँ ऊपर लो प्रेशर है, विंड्स नीचे आ रहे हैं, हाँ, तो कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब तक विंड्स ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे लो प्रेशर नहीं फॉर्म होगा, ऊपर नहीं जाएंगे यानी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होगा, तब तक साइक्लोन्स फॉर्म भी नहीं हो पाएंगे। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ एयर चाहिए, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री कंडीशंस हैं। और एक लिख लो, विंड शेयरिंग नहीं होना चाहिए। विंड शेयरिंग मतलब जब विंड्स ऊपर जा रहे हैं तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं फ्लो करने चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल विंड ज्यादा फ्लो करेंगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये कुछ प्री कंडीशंस है आपके। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ बनता है आपके? 10 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 30 25 डिग्री हाँ। नॉर्थ साउथ है। क्यों 0 to 10 डिग्रीज में नहीं बनेगा? काम जोन काम जोन में, तो काम जोन में क्यों नहीं बन सकता? वहाँ पे ज्यादा ऐसे सीधा ऊपर जाता है हाँ उधर Because there is no winds. हाँ There is, it is a calm belt. Winds वहाँ पे exist नहीं करते हैं, मतलब winds exist करते हैं but calm zone है वहाँ पे। बट वो 0 to 5 है ना सर हाँ 0 to 5. एग्जैक्ट नहीं अरेंज है It shuffles ना every time. आप इसको 5 डिग्री टू, वैसे तो एग्जैक्ट इसका 8 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ साउथ है, बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, बट वो याद रखो इसलिए 10 डिग्री नॉर्थ साउथ है, ठीक है। तो प्री कंडीशन समझ में आया है हाँ पक्का? नाउ इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टॉइड याद रखना कि जो 65% जो साइक्लोन्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो फॉर्म होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं आपके? 20 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स में। सबसे ज्यादा साइक्लोन्स यहीं पे फॉर्म होंगे। व्हाई? 10 to 20 डिग्री नॉर्थ साउथ में ही क्यों फॉर्म होंगे? पैसिफिक ओशन उसके ऊपर भी तो पैसिफिक ओशन है। Why only 10 to 20 degree latitudes? Why not above that? एयर ज्यादा है यहाँ पे Air हीट ज्यादा यहाँ पे है। क्या ज्यादा यहाँ पे? इक्वेटर रीजन है ना ये? क्या है ये? इक्वेटर वाला रीजन है। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इक्वेटर यहाँ पे हीट ज्यादा रहेगा। दैट इज व्हाई पानी ज्यादा गर्म यहाँ पे होगा, और पानी ज्यादा गर्म यहाँ पे होगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने के चांसेस सबसे ज्यादा यहीं पे देखने मिलेंगे। इज इट क्लियर? पक्का ना? लेट्स स्टार्ट विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थोड़ा सा सबसे पहले ये पानी है, ठीक है। 600 मीटर तक कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस। तो समझो बन गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर। ना आजू बाजू की जितने भी विंड्स हैं, इट विल ट्रैवल वेरी फास्ट टू कवर दिस जोन। समझो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, ओके। तो winds are traveling very fast to cover this low pressure वाला एरिया। अब जब लो प्रेशर बन जाएगा तो winds, ये winds भी गर्म होके ऊपर जाएंगे। जितने भी winds आएंगे सब ऊपर जाएंगे। और फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे व्हाट विल हैपन?
रेनफॉल तो होगा, कंडेंस होगा, मतलब धीरे धीरे ये ठंडे होंगे, क्या होंगे, ठंडे होंगे, ठंडे होने के बाद दे विल कंडेंस। अब जब कंडेंस होंगे, कंडेंस होके ठंडे होके धीरे धीरे नीचे आके गिरेंगे ना, कहाँ पे, हाई प्रेशर वाले जोन पे, ऐसा नो। बाय क्या बोलूं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो ये ठंडे होके फिर धीरे कहाँ गिर जाएंगे, हाई प्रेशर वाले जोन में गिर जाएंगे, और फिर से इसी हाई प्रेशर से विंड्स कहाँ फ्लो करेगी, लो प्रेशर। दिख रहा है, एक पूरा साइकिल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म हो गया, एक पूरा साइकिल। ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन है। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गिर जाएंगे, गर्म होंगे ऊपर जाएंगे, और फिर जैसे ही ठंडे होंगे फिर से हाई प्रेशर में गिर जाएंगे। सो ये पूरा साइकिल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, साइकिल। ये हमेशा चलता रहेगा, ये साइकिल तो हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म हो पाएगा क्या, नहीं। ये हमेशा गर्म रहेगा, गर्म होके ठंडा करेगा, नीचे गिरेंगे। ये एक सेल्फ जनरेटिंग साइकिल बन गई है। क्या बन गई, एक सेल्फ जनरेटिंग साइकिल। ये हमेशा चलता रहेगा, खुद चलता रहेगा। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन को खत्म करना है तो कैसे करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन को खत्म? अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन थोड़ा और आगे तक। ये विंड्स धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, जैसा ना। अब ऑब्वियसली बात है, विंड्स जब मूव कर रहे हैं तो वो लोग स्ट्रेट मूव नहीं करेंगे, दे विल डिफ्लेक्ट। क्या करेंगे वो लोग, डिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। सो विंड्स जो है अलग से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा डिले। ठीक है, तो विंड्स जो है वो मूव करेंगे ऐसे। ठीक है नहीं, इस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। ऐसे मूव कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो के। ये विंड ऐसे आ रही है, विंड ऐसे आ रही है, तो जब वो मिल जाएंगे तो इट विल फॉर्म अ साइक्लोन टाइप रीजन। तो ये साइक्लोन बन जाएगा इस तरीके से। विंड्स ऊपर, ये क्या बना है, कौन सा क्लाउड है, यस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन गया है। क्या बन गया है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन गया है। विंड्स जैसे यहाँ पे आएंगे तो डाइवर्ज करेंगे, फिर से नीचे गिरेंगे, एंड दे विल अगेन कम ऐसे। तो ये रीजन की वजह से क्या होता है, साइक्लोन फॉर्म होता है। और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या करेंगे, हैवी रेनफॉल करेंगे। व्हाट विल दे गिव, हैवी रेनफॉल वो करेंगे, राइट। तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, ये अभी डायग्राम ये मत बनाओ, मैं प्रॉपर डायग्राम आपको बनाऊंगा, ठीक। तो इससे क्या फॉर्म, क्या हो रहा है आपका, इसे समझ लो क्या हो रहा है। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन गया, ये ऊपर जा रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन गया। क्या बन गया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन गया। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पे विंड्स ये जो स्ट्रेट जा रहे हैं वो धीरे धीरे सर्कुलर पैटर्न में ऊपर जाएंगे।
स्ट्रेट नहीं जाएंगे ना, हाँ सर्कुलर पैटर्न में ऊपर जाएंगे, सर्कुलर पैटर्न में ऊपर जाके ठंडे होके फिर से नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर आएंगे। दिस इज ऑल बस इतना ही है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अंडरस्टूड हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर दे? प्री कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत इजी है। क्लियर है व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन? अब सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रुकेगा कैसे फिर? हाउ कैन वी स्टॉप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हाउ इट विल स्टॉप इटसेल्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? पानी गर्म नहीं रहेगा। हाँ, पानी गर्म नहीं। पानी कैसे गर्म नहीं हो पाएगा? पानी तो गर्म ही रहेगा। हाँ। पानी को कैसे ठंडा करोगे? बोलो, हाउ कैन यू स्टॉप दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन? नो आइडिया। हमें ये इंजन को खत्म करना है। ये इंजन खत्म, जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही विंड्स ऊपर जाना बंद कर देंगे। विंड्स ऊपर जाना बंद कर देंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड खत्म हो जाएगा, विंड्स का ये जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगा, पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म। बट ये कैसे बनता है? ये आई ऑफ द साइक्लोन इज द इंजन, पूरे साइक्लोन का इंजन है। अब इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको रोक, अब ये क्यों बना है? व्हाई दिस इज लो प्रेशर? यहाँ पे हवा नहीं है, विंड्स नहीं है। विंड्स नहीं है, गर्म है वो इसलिए। हाँ गर्म है। गरम है वो, 27 डिग्री सेल्सियस है 600 मीटर्स तक, है कि नहीं? बहुत होता है, 200 मीटर्स तक तो सनलाइट पेनिट्रेट करती है। हाँ 200 मीटर तक कौन पेनिट्रेट कर पाता है? सनलाइट। ये 600 मीटर तक गर्म है, मतलब इट इज वेरी वार्म। और जब तक ये गर्म रहेगा, ये लो प्रेशर बना रहेगा यहाँ पे, वो नहीं हट सकता। तो बात ये है कि आप पानी को ठंडा नहीं कर पाओगे, राइट? तो करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू इस लो प्रेशर को पानी से हटा दो, मतलब पानी को, गर्म पानी को हटा दो। अब जैसे ही गर्म पानी चला जाएगा वैसे ही लो प्रेशर भी चला जाएगा और साइक्लोन भी खत्म हो जाएगा। तो क्या है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना, ये मूव करते हैं। क्या करते हैं? ये मूव करते हैं। ऑब्वियसली बात है, लो प्रेशर यहाँ पे बना है तो धीरे धीरे शिफ्ट होगा, धीरे धीरे शिफ्ट होगा वो। तो पानी के साथ साथ लो प्रेशर भी क्या होता है? शिफ्ट होता है। तो साइक्लोन भी शिफ्ट होता है, साइक्लोन्स भी मूव करता है। अब जैसे जैसे साइक्लोन मूव करेगा तो एक टाइम आएगा कि वो जमीन पे आएगा, इस पे आएगा जमीन पे। अब जैसे ही साइक्लोन जमीन पे आएगा तो पानी से रिश्ता कट, पानी से रिश्ता कट, तो ये गर्म नहीं रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, लो प्रेशर खत्म हो जाएगा, साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लैंडफॉल। क्या बोला था इसको? लैंडफॉल। जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड को हिट करता है, किसको हिट करता है? लैंड को हिट करता है। तो इससे क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो इंजन है, जो गर्म पानी जो उसको सोर्स दे रहा था, वही चला जाता है। वही गर्म पानी नहीं रहा, सोर्स नहीं रहा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं था। अंडरस्टूड है? पक्का? व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ में आया? इजी था? कौन इजी था? टेम्परेट साइक्लोन इजी था, ट्रॉपिकल साइक्लोन इजी था? ये दोनों इजी थे। अरे वाह, पर हम हटा नहीं सकते ना लो प्रेशर को, खुद से ही होगा जो होगा। खुद से होगा जो होगा। अब तक we don't have that much technology, so we can play with natural forces like this. मुझे लगा पानी निकाल दे। पानी ओशन का खाली करके ओशन खाली करना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर डायग्राम बना ले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन का। हाँ। क्या बोलते हैं? डायग्राम देखो आप लोगों को खुद से बनाने ही पड़ेंगे, उसके लिए आई कांट, उसके लिए नोट्स पे मत निर्भर रहो। मेक योर नोट्स, आई वुड सजेस्ट दैट ओनली।
क्या बना रहे ठीक है, बीच में ये जो गैप दिख रहा है दिस इज नोन एज आई ऑफ द साइक्लोन। क्या बोला है इसको? आई ऑफ द साइक्लोन, जो काम बेल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है ये? काम बेल्ट। इससे बहुत सारे बैंड्स ऑफ क्लाउड्स बनते हैं। Cumulonimbus cloud है, cumulus cloud है, nimbostratus है। बनाया? This is your tropical cyclones. ठीक है, पूरे जगह पे बारिश करेगा ये, बहुत हेवी रेनफॉल करने मिलेगा यहाँ पे। बस कहाँ पे बारिश नहीं होगी? आई ऑफ द साइक्लोन, इस बीच में बारिश नहीं होगी। आई ऑफ द साइक्लोन विल बी एकदम काम रीजन, काम बेल्ट होगा। ठीक है, चलो तो इस साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है अलग अलग जगह पे। इस जगह पे उसका क्या नाम है, एक बार वो देख लेते हैं। Now, if cyclone is formed in the Indian Ocean, कहाँ पे फॉर्म होता है? इंडियन ओशन पे फॉर्म होता है, तो इसको हम बुलाते हैं साइक्लोन्स। क्या बुलाते हैं? तो यहाँ पे इट इज नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया के इधर फॉर्म होता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म होता है, तस्मान सी के इधर फॉर्म होता है, तो इसको उधर बुलाते हैं विली विली। क्या बुलाते हैं?
अंडरस्टूड। और वहीं अगर वो कैरिबियन आइलैंड्स के इधर या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के इधर फॉर्म होता है तो उधर उसको बुलाते हैं हम हरिकेन्स। क्या बुलाते हैं? ठीक है। और वहीं अगर वो जापान साइड पे फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है? जापान साइड फॉर्म होता है या सी ऑफ जापान में फॉर्म होता है तो उधर उसको बुलाते हैं टाइफून। क्या बुलाते हैं? अंडरस्टूड? डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट जोन्स। ठीक है। पूरे इंडियन ओशन में साइक्लोन्स, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पे हरिकेन्स, साउथ सदर्न कॉन्टिनेंट में विली और पैसिफिक ओशन में टाइफून्स। ठीक है। These are the different names of different cyclones. Done? क्या हरी Hurricanes. hurricanes. चलो। देख लो wind velocities in different cyclones. Wind velocities in different cyclones. विंड की स्पीड क्या क्या है डिफरेंट साइक्लोन्स में? फर्स्ट 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। इसको बोलते हैं कि हम डिप्रेशन फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है? डिप्रेशन फॉर्म हुआ है। वीकेस्ट है, ज्यादा फास्ट विंड्स नहीं है। 50 to 60 किलोमीटर पर आवर मींस डिप्रेशन हैज फॉर्म्ड। तो डिप्रेशन स्टार्टिंग है मतलब। सेकंड 70 to 80 किलोमीटर पर आवर। 70 to 80 किलोमीटर पर आवर ये होता है आपका टेम्परेट साइक्लोन्स में। किसमें होता है? टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है। उसके बाद 80 to 100 किलोमीटर पर आवर ये है स्टॉर्म्स आए हैं। स्टॉर्म्स। और फिर अगर आ जाए 100 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर पर आवर तो हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है। और अगर आपका 120 टू 130 किलोमीटर पर आवर आ जाए तो इसको बुलाते हैं हम सुपर साइक्लोन्स। ठीक है। और वहीं अगर 180 टू 190 किलोमीटर पर आवर हो तो इसको बुलाते हैं हम टॉर्नेडोज। ब्रैकेट ले लो, ट्विस्टर्स। ट्विस्टर्स। ठीक है। टॉर्नेडोज या फिर ट्विस्टर्स। ठीक है। तो दिस इज योर साइक्लोन्स। आई गेस आपका ये कंप्लीट हो चुका है क्लाइमेटोलॉजी। और कुछ बचा है क्लाइमेटोलॉजी में? Have I completed all the topics in climatology? Yes. है ना? Cyclones last पे? Great. So with this
क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बिगिन विद ओशियोनोग्राफी. ठीक है, तो ओशियोनोग्राफी में वेव्स है, टाइड्स है एंड ओशन करंट्स है. ये 3 टॉपिक है. तो मोस्टली ज़्यादा 2 लेक्चर्स लगेंगे. इन 2 लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू वाइंड अप दी ओशियोनोग्राफी एंड देन वी विल स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी. ओके, एनी डाउट्स? ठीक चलेगा.